हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परिचित टॉपिक सांख्यिकी को लेकर आए हैं। आज का हमारा जो यह क्लास है, यह सांख्यिकी से केवल परिचय प्राप्त करना है क्लास का उद्देश्य। और इस क्लास में केवल सांख्यिकी के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारा आज का जो क्लास है वो केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, केवल परिचय ही प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सांख्यिकी के बारे में आप पिछले क्लासों में अध्ययन किए होंगे। जैसे यह क्लास छठा से ही दिया गया है, यानी कि छठा, सातवां, आठवां और 9 तक आपने इसका अध्ययन किया होगा। इसमें बहुत सारे बातों को जाना होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम मोटा मोटे तौर से यहाँ पर हम कुछ परिभाषित शब्दों को लेकर आए हैं, जो कि क्लास 10th में बहुत जरूरी है। इसके बिना हम क्लास 10th के मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम इस क्लास में केवल परिचय ही देंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं यहाँ की सांख्यिकी, जो हमारा चैप्टर है सांख्यिकी, उसके पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे कि उसकी क्या परिभाषा है। तो हम यहाँ मोटा मोटे तौर से इसको परिभाषा दे रहे हैं। सांख्यिकी के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों को संग्रह करके उसका वर्गीकरण, उसकी पहचान और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। यानी कि सांख्यिकी गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों को संग्रह किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है, उसका विश्लेषण और उसकी पहचान किया जाता है, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। यानी कि सांख्यिकी में आपको आंकड़ा शब्द रहेगा, यह बात फिक्स है। यानी कि आंकड़ा को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें आंकड़े के संग्रह के बारे में, उसके परिचय और उसके पहचान और उसके वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ हम सबसे पहले आंकड़ा से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जूनियर क्लास में आप आंकड़ा से परिचित होंगे कि आंकड़ा कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आंकड़ा वही प्रकार लेकर आए हैं जो कि क्लास 9th और 10th में जरूरी है। जैसे कि पिछले कक्षाओं में आप आंकड़े के बारे में पढ़ोगे कि आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं, यथाप्राप्त आंकड़ा और विन्यस्त आंकड़ा। तो वो सब छोटे लेवल की बातें हैं। यहाँ पर हम क्लास 10th और 9th लेवल की बातें करेंगे कि आंकड़ा दो तरह के होते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ा। हम जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा किसको कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा उसको कहते हैं जिसमें वर्ग नहीं रहता है, और जिसमें वर्ग रहता है उसको वर्गीकृत आंकड़ा। आखिर वर्ग ये होता क्या है? तो वर्ग से देखिए, वर्ग अंतराल, यानी कि यहाँ 0 से 10, यहाँ 0-10 नहीं कहिएगा, 0 से 10 बोलेगा। 0-10 कहेगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ कहेगा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। यह जो है, यह वर्ग अंतराल कहलाता है या वर्ग कहलाता है। यदि ऐसा रहे तो उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, और यदि ऐसा नहीं रहे, केवल नंबर रहे और चर मान लिखा रहे, तो उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा को पहचान सकते हैं कि कौन सा अवर्गीकृत आंकड़ा है और कौन सा वर्गीकृत आंकड़ा है। इसमें दो ठो बातें दिया रहती है, जो कि दोनों में कॉमन होता है, वह बारंबारता, जो कि दोनों में आपको बारंबारता दिया रहेगा, जो कि क्लास 9th और 10th के लेवल के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम आपको वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बता दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इन आंकड़ों को निरूपित कैसे किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आंकड़ों की निरूपित करने के विभिन्न रूप है, यानी कि विभिन्न तरीके से हम आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दंडालेख, यानी कि दंडा आलेख, यह छोटे लेवल में दिया जाता है, 6th-7th में यह दिया जाता है। आयत चित्र है और बारंबारता बहुभुज है। और क्लास 9th-10th में भी यह तीनों आपको स्पष्ट रूप से क्लास 9th में पढ़ा दिया गया है, इसलिए हम क्लास 10th में आपको ये नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये पिछली कक्षा की बातें हैं। तो इस तरह से आंकड़ों को विभिन्न रूपों में निरूपित किया जाता है, दंडालेख, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज इत्यादि, और एक तोरण भी होता है। अगला जो हमारा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सांख्यिकी के अंतर्गत हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को पढ़ना पड़ता है। यानी कि मुख्य रूप से बोले तो सांख्यिकी के 10th लेवल तक 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहले भाग को हम कहते हैं माध्य, दूसरे भाग को माध्यक और तीसरे भाग को बहुलक। माध्यक या माध्यिका कहिए, दोनों सेम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है माध्य, दूसरा माध्यक या माध्यिका कहिए, और तीसरा है बहुलक। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और माध्यिका को कहते हैं मीडियन, और बहुलक को क्या कहते हैं मोड। तो इस तरह से ये तीनों है। मोटा मोटे तौर पर तीनों का परिभाषा समझ लेते हैं। माध्य आप छोटे लेवल पढ़े होंगे कि औसत, औसत क्या है, उसी को हम माध्य कहते हैं, जिसमें औसत का सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। बिल्कुल, माध्य उसी को कहा जाता है।
माध्यिका होता है कोई वितरण दिया जाता है, वितरण में उसमें सबसे जो बीच का मान होता है उसी को माध्यिका या माध्यक कहते हैं। और बहुलक की परिभाषा होता है कि कोई वितरण है उसमें सबसे अधिक बार जो नंबर आएगा, 4, 5, 10 को नंबर दिया है और उस वितरण में जो सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो इस तरह हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को यानी कि तीनों की परिभाषा मोटा मोटी तौर पर आपको हमने दे दिया है। डिटेल्स में तो पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि डिटेल्स से पढ़ाएंगे तो फिर चैप्टर छूट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मोटा मोटी तौर से समझ लीजिए क्योंकि डिटेल्स में इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है दोस्तों। अगला है विस्तार रूप से जो पढ़ना है हमको, इस तीनों के विस्तार रूप से पढ़ना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस तीनों की क्लास 10th में वर्गीकृत यानी कि ये वाला फॉर्म पढ़ना है, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य निकालना, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यक निकालना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना। इस तीनों के वर्गीकृत के बारे में और अवर्गीकृत के बारे में इससे पिछले कक्षा में डिटेल से चर्चा किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो माध्य है, आज हम माध्य के कितने विधि से माध्य निकाल सकते हैं या माध्य निकालने की कितनी विधि होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए माध्य निकालने के 3 गो विधि होता है जो कि प्रत्यक्ष विधि या सामान्य विधि इसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो होता है माध्य निकालने की जो विधि होता है उसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि या लघुरीति विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और तीसरा जो विधि होता है वो होता है पद विचलन विधि या स्टेप डिविएशन मेथड। इस तरह से माध्य निकालने के 3 ठो विधि होता है जो कि तीनों विधि का नाम यहाँ पर लिखा है। और इस तीनों विधि में से हम चैप्टर जब स्टडी करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रश्न बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस में कौन सी विधि को प्रयोग किया जाता है और किस विधि को प्रयोग करना अधिक उत्तम है। और वहां पर लिखना भी रहता है कारण कि आपने किस विधि से इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो इस तरह से इस तीनों विधि का अध्ययन हम जो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, सांख्यिकी को परिभाषा और यह विभिन्न प्रकार के आंकड़े को निरूपित करने के जो तरीके हैं उसको, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और माध्य निकालने के जो विधि होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आई होप यानी कि हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।